और बिहार में जारी जात पर मर्दमशुमारी को लेकर जहां सियासत जारी है, तो वहीं लोगों का सवाल ये भी है कि 21वीं सदी में जात पर मर्दमशुमारी की जरूरत क्यों पड़ रही है। खबर के मुताबिक 38 जिलों में सर्वे कराया जाएगा, जिस पर रियासती सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मरकजी सरकार के साथ बिहार सरकार के लंबे तनाजे के बाद आखिरकार सूबे में मरदूमशुमारी की शुरुआत होने जा रही है। इसके पहले मरहले में रिहायशी मकानों की गिनती होगी। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाके से होने जा रही है, जहां अरकान असेंबली, वुजरा और अफसरान की रिहाइश है। जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी के पहले मरहले में हर मकान में नंबर डाला जाएगा। इसके अलावा घर के मुखिया का नाम और घर के दीगर अरकान का नाम लिखा जाएगा। 21 जनवरी तक रिहायशी मकानों की गिनती होगी। जाति आधारित गणना की शुरुआत हो चुकी है। देखिए किस तरीके से जो कह लीजिए गणना कर्मी हैं वो पटना के एक भवन में मार्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले जो चरण शुरू हो रहा है जिसमें मार्किंग की व्यवस्था है। सबसे पहले जो मकानों की संख्या गिनी जाएगी। देखिए किस तरीके से वहाँ पे मार्क किया जा रहा है, यानी मकानों की संख्या दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पटना जिले में कुल 45 हिस्से बने हुए हैं। 6 ब्लॉक पर एक सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं, यानी 2116 सुपरवाइजर्स मुकर्रर हैं। सभी को इसके लिए तरबियत दी गई है। पहले मरहले में मकानों की गिनती पूरी होने के बाद दूसरे मरहले में अप्रैल महीने में हर मकानों में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी भरी जाएगी। इसके तहत जाति, पेशा समेत 26 कॉलम का फॉर्म भरा जाएगा। पटना के बाद मशरकी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, मगरबी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में गिनती होगी। सरकार को उम्मीद है कि यह अमल 2 या 3 महीने में पूरा हो जाएगा। रियासती सरकार मरकज की मदद के बिना अपने खर्चे पर मरदूमशुमारी करवा रही है। नहीं, जस्ट मैं यही कंफर्म कर रहा था कि जैसे मैं यहाँ रेंटेड हूँ या कई बार जनगणनाएं हैं तो काफ़ी टाइम चलती हैं पूरे पॉपुलेशन को कवर करने में। तो ड्यूरिंग जनगणना अगर पब्लिक इधर से उधर मूव करती है तो उन सारे रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाएगा। पता चला मैंने फर्स्ट फेज़ में यहाँ हूँ, सेकेंड फेज़ में अगर मैं होम टाउन चला गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। नीतीश सरकार 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी का प्रस्ताव रखा था। बिहार असेंबली और कानून साज असेंबली में ये पास हुआ। हालांकि मरकजी सरकार इसके खिलाफ रही है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके साफ कर दिया था कि जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी नहीं कराई जाएगी। मरकज का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और मुश्किल काम है। आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब, शोषित, कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी, बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है, आजादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? पर अब नीतीश सरकार जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है। इस साल मई तक मरदूमशुमारी का काम निपटाने को कहा गया है। पंचायत से लेकर जिला सतह के आंकड़े जुटाए जाएंगे। जिला स्तर पर मरदूमशुमारी का काम डीएम को सौंपा गया है। उन्हें ही नोडल अफसर भी बनाया गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजमीन, डीएम और अलग अलग महकमों के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के मुलाजमीन को जिम्मेदारी दी गई है। बाद में जीविका, आंगनवाड़ी मुलाजमीन की मदद भी ली जाएगी। बिहार का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रहता है, उनकी गिनती भी की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को बिहार से बाहर रहने वाले राज्यों के लोगों की गिनती करने का काम भी सौंपा गया है। रियासती सरकार मरदूमशुमारी के सर्वे पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये खर्चों का सिर्फ अंदाजा है, यानी ये कम और ज्यादा भी हो सकता है। ये खर्च कंटेंजेंसी फंड से किया जाएगा। मरदूमशुमारी कराने की हिमायत में तर्क यह है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए।
तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। हालांकि नीतीश सरकार भले ही जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी करवा ले, लेकिन मरकज इसे नहीं मानेगी। जानकार मानते हैं कि कोई भी रियासत अगर अपनी सतह पर मरदूमशुमारी करा लेती है तो भी उसका बहुत मतलब नहीं होगा, क्योंकि मरकज इसे नहीं मानेगा। इसकी वजह ये भी है कि मरदूमशुमारी कराने की जिम्मेदारी मरकजी सरकार की है, रियासती सरकार की नहीं। इसके अलावा दूसरी वजह ये भी मानी जाती है कि जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी से देश में 1990 जैसे हालात बन सकते हैं। फिर से मंडल आयोग जैसे किसी आयोग को तश्कील करने की मांग हो सकती है। इसके अलावा रिजर्वेशन की सूरत-ए-हाल में भी फेरबदल होने का इम्कान है। अगर जातीय जनगणना हुई और ओबीसी की आबादी घटी तो सियासी पार्टियां इस डेटा पर सवाल उठा सकती हैं। वहीं अगर आबादी बढ़ी तो फिर से ज्यादा रिजर्वेशन देने की मांग उठ सकती है। इसकी एक वजह सियासी भी है। अभी बीजेपी की जितनी पकड़ सवर्ण जातियों में है, उतनी ओबीसी जातियों में नहीं है। अगर जातीय जनगणना हुई तो इलाकाई पार्टियां मरकज से ओबीसी कोटे में बदलाव की मांग कर सकते हैं, जिससे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सभी लोग अपने अपने गणना ब्लॉक में हर घर में जाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो उनका डेटा है उसका हम लोग फर्स्ट फेज में डेटा एंट्री सेंट्रलाइज करा रहे हैं, और सेकंड फेज में जो लिया जाएगा उसमें ऐप के माध्यम से डायरेक्ट जो पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके माध्यम से सीधे डेटा एंट्री ये लोग करेंगे। बिहार की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही हैं। ओबीसी तबके को लगता है कि उनका दायरा बड़ा है। ऐसे में अगर जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी होती है तो रिजर्वेशन की 50% की सीमा टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। ऐसे में बिहार के सियासी सूरत-ए-हाल को ध्यान में रखते हुए जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी की मांग लंबे समय से हो रही है। अब ऊंट किस करवट लेगा वो मरदूमशुमारी के बाद ही सही अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।